Hi, I'm Ajay. Welcome to Yuktirais. Right? This is what? This is the series for physical and the human geography. If you are going through this particular series, then you know what I'm going to say. I'm going to motivate you regarding to set your targets and to achieve all your objectives. This is what I'm going to tell you. I'm going to tell you about ki how we are going to do the NCRTs, the mapping part, the reference books like GC Leon. ठीक है, अभी तक अगर तुम इस सीरीज को पहले से देख रहे हो देन यू वेरी वेल नो दैट वी आर गोइंग टू डू द कंप्लीट सीरीज इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. तो ना ब्रीफ होगा ना समराइज्ड होगा, इट विल बी डिटेल्ड. यस, इट विल बी डिटेल्ड. ठीक है, कोई पार्ट नहीं बचेगा और कोई पार्ट नहीं बचेगा. इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा आज? हमें करना है वोल्केनिज्म. ठीक है, तो वोल्केनो वोल्केनोज इनको समझना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट आवर टॉपिक फॉर टुडे इज. क्या क्या देखेंगे हम? कुछ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज देखेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी सीन कि कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं. ठीक है, ये वाला पोर्शन याद है. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेट बाउंड्रीज. तो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ भी आ सकती हैं, प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, और वो एक दूसरे के साइड में ऐसे टच होके मूव भी कर सकती हैं. इट कुड बी एनी पर्टिकुलर. तो इनको बोलते हैं प्लेट बाउंड्रीज. हम हॉटस्पॉट्स के बारे में और मेंटल प्लूम्स, ठीक है, जो मेंटल के पोर्शन से, ठीक है, जो मैग्मा बाहर आता है, मेंटल प्लूम्स. तो ये मेंटल प्लूम्स वाला टॉपिक देखेंगे बिकॉज इट वाज आस्क्ड तो ऐसे करके ये जो टॉपिक्स है ना, जो हमको जब कब पता चलता है, जब वो PYQs बन जाते हैं. ठीक है, बट इस सीरीज का मेन मोटिव क्या है कि क्वेश्चंस जो आए वो सभी के सभी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सीरीज में तुम्हें मिल जाएं. तो आपका टास्क क्या रह गया? इस सीरीज को कंप्लीटली अच्छे से देखो. वॉच दिस कंप्लीट सीरीज प्रॉपरली and then you will be able to handle all the questions which are related with the subject of geography. बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे हैं, सेम इज गोइंग विद दोज सब्जेक्ट्स. तो बी वेरी सिंसियर, बी वेरी अटेंटिव, एक्टिवली इन्वॉल्व होके इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखना. एंड यू विल सी दैट लेक्चर खत्म होने से पहले तुम्हें सारी चीजें याद भी होंगी. वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज विच कुड बी एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनोज. देन वी आर गोइंग टू सी द इग्नियस रॉक्स. वो जो मैग्मा बाहर आया है वो अंदर भी रह सकता है, अर्थ के सरफेस पर भी आ सकता है. वो मैग्मा क्या होगा? मैग्मा ये अर्थ के अंदर होता है, वो बाहर आता है तो लावा बनता है, वो बाद में सॉलिड बनता है, सॉलिड बनता है तो उससे बनते हैं रॉक्स. राइट? ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी चेन होगी. मैग्मा, लावा, रॉक्स बनेगा. फाइन. तो वो रॉक्स इग्नियस रॉक्स होते हैं क्योंकि वो लावा से बन रहे हैं. इग्नियस मीन्स फायर, इग्निस. तो वोल्केनिक और प्लूटोनिक हम इन रॉक्स के बारे में देखेंगे. एंड उनसे जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स. सो इन सभी टॉपिक्स को आज करेंगे, विच इज आर टॉपिक फॉर टुडे, विच इज वोल्केनिज्म. तो 100% अटेंशन रखना. ठीक है, दैट इज शुड बी फ्रॉम योर साइड. आई विल टीच इट इन द मोस्ट डिटेल्ड मैनर. दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर. ठीक है, और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर. And we will be jumping to the last thing, which is the direct source. Direct source to know the interior of the earth. It is the direct source to know the interior of the earth. Okay? And what is this particular direct source? It is volcanism. Because the magma which is present inside the earth, which layer? Asthenosphere. ठीक है, दिस मैग्मा विल राइज अप. सरफेस तक आएगा ये मैग्मा. जैसे ही सरफेस के बाहर आएगा, इसी मैग्मा का एक नाम चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम व्हाट? लावा. व्हेन दिस लावा विल कूल डाउन, ठीक है, we will be able to analyze this lava and we will try to know about the interior of the earth. And when we are directly analyzing this material, so we can say that volcanism is a direct source to know about the interior of the earth. So in volcanism there is eruption. ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, it is coming out like this particular thing. ठीक है, eruption of molten rock. मोल्टन रॉक मतलब इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर है कि पत्थर भी पिघल गया. ठीक है,
और अगर पत्थर भी मोल्टन फॉर्म में आ गया, इट हैज बिकम व्हाट? मैग्मा. तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज मैग्मा, मैग्मा इज द मोल्टन रॉक. एंड देयर आर गैसेस which are coming out of these volcanoes. There are these gases which are trapped inside the earth. ठीक है? From the earth's interior onto the surface. The magma solidified, solid बन जाता है, and it makes volcanic landforms. जो ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर से द मैग्मा इज राइजिंग एंड इट इज कमिंग ऑन द टॉप, एंड इट विल बिकम सॉलिड. ठीक है? अब ये धीरे धीरे क्या बन गया? सॉलिड बन गया. नाउ दिस सॉलिड इज वन ऑफ द वोल्केनिक लैंडफॉर्म. ये एक लैंडफॉर्म बन गया. ठीक है? जमीन का एक टाइप बन गया ये, पहाड़ जैसा. ठीक है? तो ये तो जब हुआ ना, जब ये मैग्मा सरफेस पर आया, लावा कूल डाउन हुआ. बट कभी कभी क्या होता है, ये मैग्मा अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब ये अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो ये वहां पर भी क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है, ऐसे फ्रीज हो जाता है. ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होता है. दिस इज ऑल्सो द वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. ये भी वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है. अब ये दो टाइप हो गए, एक सरफेस के बाहर हो गया, एक सरफेस के अंदर हो गया. ठीक है? तो अब जो सरफेस के बाहर जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स सरफेस पर बने हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव, है ना? क्या बोलेंगे हम उसको? एक्सट्रूसिव. और जो इनर पार्ट में बनेंगे, सरफेस के अंदर की तरफ बनेंगे, हम उनको बोलेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. चलो इनको एक बार डिस्कस करते हैं. बट बिफोर वी डिस्कस द एक्सट्रूसिव एंड द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, उससे पहले कुछ की मैकेनिज्म्स को एक बार स्टडी करते हैं. व्हाट आर दीज की मैकेनिज्म्स? नंबर वन, द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज. वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, द टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी. कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में एक दूसरे की तरफ आएंगी. ट्रांसफॉर्म प्लेट में एक दूसरे के साइड में से वो टच करके निकलेंगे. ठीक है? सो दिस इज अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स. बिकॉज इनकी मूवमेंट से ही हमें पता लगेगा वेदर द मैग्मा विल कम आउट ऑफ और नॉट. ठीक है? सेकेंड इज द हॉटस्पॉट्स. ठीक है? नाउ प्लीज पे अटेंशन. अगले दो पॉइंट्स के लिए आपकी जो कंप्लीट 100% अटेंशन है, इट शुड बी ऑन दीज टू टॉपिक्स. ठीक है? लाइटली मत लेना. हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? दीज आर द स्टेशनरी सोर्स ऑफ मोल्टन मटेरियल beneath the earth's crust. This is not moving. Understand this. This is the earth crust. ठीक है? And there is this source of molten material. This is the source of molten material. Molten material मतलब it is magma inside it. ठीक है? ये जो सोर्स होगा, this source of molten material is related with hotspots. This is not moving. एस्थेनोस्फेयर में कन्वेक्टिव करंट्स की तरह मूव कर रहा था, यस और नो? ये वाला पार्ट सिर्फ रखा हुआ है. इट इज जस्ट केप्ट देयर लाइक अ बकेट ऑफ वाटर. ठीक है? टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर हॉटस्पॉट्स. वोल्केनिक एक्टिविटी फार फ्रॉम प्लेट बाउंड्रीज. ठीक है? नाउ देर आर एरिया जहां पर प्लेट बाउंड्रीज है. दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. ठीक है? दिस इज द यूरेशियन प्लेट. इन दोनों के बीच में दिस इज द मिड अटलांटिक रीजन. ठीक है? यहां पर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं, यस और नो? दिस इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री. मिड अटलांटिक रिज इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री, है ना? यस. अगर यही मैग्मा जो इस बाउंड्री के पास प्रेजेंट है, अगर ये कहीं और प्रेजेंट हुआ, तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, एंड ये आ गया. क्या इसके नीचे मैग्मा प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है ना? यहां पर ये वोल्केनिक इरप्शन होगा. कैसा इरप्शन होगा? वोल्केनिक इरप्शन होगा. क्यों? क्योंकि यहां पर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज है. अगर मैं आपको ये बोलूं कि देर इज दिस स्पेसिफिक प्लेट, और यहां तो इसके मैग्मा बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लावा, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस प्लेट के इस पोर्शन के नीचे भी मैग्मा प्रेजेंट है. इस पोर्शन के नीचे भी मैग्मा प्रेजेंट है. तो
बाउंड्री से दूर हुआ, ये मैग्मा का सोर्स, ये मैग्मा का सोर्स बाउंड्री से दूर है ना, बाउंड्री पर नहीं है। जब ऐसे मैग्मा का सोर्स बाउंड्री से दूर होता है, उन एरियाज को हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। नॉर्मली तो आपको मैग्मा मिल जाएगा प्लेट्स के नीचे, दैट्स व्हाई द प्लेट्स आर फ्लोटिंग, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट का मैग्मा प्रेजेंट होगा किसी भी प्लेट के नीचे। यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर, लेकिन बाउंड्री से दूर की हम बात कर रहे हैं। जब हम बाउंड्री से दूर अगर मैग्मा प्रेजेंट है थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में, हम उस जगह को बोलेंगे हॉटस्पॉट्स। थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। एंड वी विल कम बैक टू आर दिस पर्टिकुलर थिंग, स्टेशनरी सोर्स ऑफ मोल्टन मटेरियल। ठीक है, फार फ्रॉम टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। Example, Hawaii Islands are sitting on what hotspots? Do you know where Hawaii Islands are? This is North America, this is South America, this is the Pacific Ocean plate, and यहाँ पर हवाई आइलैंड्स हैं। कैन यू सी एनी बाउंड्री ऑन द हवाई आइलैंड्स? टेक्टोनिक बाउंड्री दिखाई दे रही है? अरे कहाँ दिखाई दे रही है बाबा? टेक्टोनिक बाउंड्री है नहीं सर, हवाई नहीं सर। आइलैंड? वो दूर है ना, वो दूर है वो, ये दूर है इससे। हवाई आइलैंड जो हैं वो पैसिफिक ओशन के लगभग बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हवाई आइलैंड्स के पास वोल्केनिक लावा आया कहां से? बिकॉज इसके नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या मैग्मा प्रेजेंट था। इट मींस हवाई आइलैंड्स के नीचे क्या प्रेजेंट था? हॉटस्पॉट। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो एक बार। आई हैव टू कम बिकॉज आई कैन सी समथिंग ऑन योर फेस विच इज दिस। नाउ ये पैसिफिक ओशन है ना, ठीक है, क्या इस पैसिफिक ओशन में हर जगह वोल्केनिक आइलैंड्स है हवाई जैसे? माय क्वेश्चन टू नहीं यू इज दिस, हर जगह प्रेजेंट है? नहीं नहीं। कहां पर प्रेजेंट है? यहां पर, यहां पर जहां पर हवाई आइलैंड्स हैं, क्या यहां पर वोल्केनिक प्रेजेंट है, आइलैंड्स प्रेजेंट है? इट मींस अगर यहां पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसके नीचे ज्यादा सोर्स ऑफ मैग्मा होगा या नहीं होगा? माय क्वेश्चन टू इज दिस। यस सर। ठीक है, अगर यहां पर भी ज्यादा इसके इस प्लेट के नीचे चले जाओ, इस स्क्रीन के अंदर चले जाओ, अगर उसके अंदर आपको मैग्मा मिल जाता है तो यहां पर भी आइलैंड्स फॉर्म हो जाते, वोल्केनिक आइलैंड्स, लेकिन फॉर्म तो नहीं हुए। सो इट मींस इट इज नॉट ए हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कौन सा है? ये वाला हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अगर हम बताएं, हॉटस्पॉट आर दोज एरियाज विच आर अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मोल्टन मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल हवाई आइलैंड्स। क्लियर हो गया हॉटस्पॉट? आगे बढ़े। अब हॉटस्पॉट, अब ये हॉटस्पॉट तो अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, बाहर कैसे आएगा? बाहर कैसे आएगा? जब हम इसके कोज की बात करते हैं, हॉटस्पॉट का जो कोज है, हॉटस्पॉट तो मोल्टन मटेरियल है, होगा क्या? देर विल बी मेंटल प्लूम्स विच विल बी फॉर्मिंग। ठीक है, मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं? कोर के कुछ एरिया से, जो बहुत ज्यादा कोर के अंदर, तो आउटर कोर के अंदर तो बहुत ज्यादा मैग्मा प्रेजेंट है ना, यस और नो? आउटर कोर के अंदर तो अनलिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, वो धीरे धीरे जगह ढूंढेगा, कहीं से ब्रेक डाउन करेगा मेंटल को। ठीक है, एंड वहां से एक ऐसे करके जो ये है इसको पुश करता हुआ बाहर की तरफ चलेगा, पुश करता हुआ बाहर की तरफ चलेगा। अब ये जो राइज कर रहा है ना जेलीफिश की तरह ऊपर की तरफ, ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज अ मेंटल प्लूम। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज अ मेंटल प्लूम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डीप पार्ट्स ऑफ द अर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम द डीप पार्ट्स ऑफ द अर्थ, द मैग्मा राइजेस विद अ हेड एंड अ टेल। क्योंकि टेल क्या कर रही है? कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यू मैग्मा आ रहा है, ये पुश करता हुआ ऊपर की तरफ चलेगा, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर आकर बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर कोई प्लेट बाउंड्री है नहीं, जब इकट्ठा हो जाएगा तो इट विल बी नोन एज अ हॉटस्पॉट।
इट विल बी नोन एज अ हॉटस्पॉट, और एक दिन ये बर्स्ट आउट कर जाएगा और ऊपर बन जाएंगे क्या, वोल्केनिक आइलैंड्स, एग्जाम्पल हवाई। तो कहीं ना कहीं कैन यू से कि मेंटल प्लूम से चीजों की शुरुआत हुई। ठीक है, दिस इज द लोअर मेंटल, लास्ट है भाई ये इस चीज का, दिस इज द लोअर मेंटल, बिल्कुल ध्यान इधर। ठीक है, लोअर मेंटल के नीचे क्या है, आउटर कोर, आउटर कोर हैज व्हाट, आउटर कोर हैज मैग्मा इनसाइड इट। यहां पर छोटा सा क्रैक मिल गया लोअर मेंटल के अंदर, इतना सारा मैग्मा हाई प्रेशर से ऊपर उठने लग गया, आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज अ मेंटल प्लूम। यस, इट इज अ फिनोमिना, मेंटल प्लूम इज अ फिनोमिना। वी वर डिस्कसिंग द की मैकेनिज्म्स, डिस्कस कर रहे थे ना वोल्केनोज बनने के, तो ये की मैकेनिज्म एक फिनोमिना की तरह आएगा। मेंटल प्लूम वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी मेंस एग्जाम, यूपीएससी मेंस में मेंटल प्लूम आया था। क्या समझे इस बात से, अभी समझाता हूँ क्या समझे। मेंटल प्लूम ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ये मेंटल प्लूम, अब यहां तक सोच के रखना कि यहां तक मेंटल प्लूम आ चुका है, ये अब क्या है, मेंटल का अपर सॉलिड वाला पार्ट है वहां तक, अब ये आ चुका है स्टेनोस्फेयर वगैरह। अब मान लो उस स्टेनोस्फेयर में यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मटेरियल प्रेजेंट था, अब जब हो जाए यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, मैग्मा यहाँ इंक्रीज हो जाएगा इस एरिया में, देन इट बर्स्ट आउट। Yes, sir, we have discussed it. Then that break happened. Okay, okay, I will just go through it again. So we have mental plumes, and mental plume is the upwelling. Upwelling is it is coming upwards. ठीक है, it is traveling upwards of abnormally hot rock from the deep within the mantle. Because we know जो asthenosphere के अंदर जो magma है and जो outer core के अंदर जो magma है, ठीक है, they both are having temperature differences. How it is able to rise up to such a distance, because it is more hot rock. ठीक है, because it is coming directly from the core side and it is from deep within the mantle, mantle के भी बिल्कुल बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से ये चीज आती है। ठीक है, and it can create a long lived volcanic region, because why long lived, because it is having large amount of magma or the molten material। तो जितना ज्यादा ये होगा, ठीक है, उतने लंबे समय के लिए वोल्केनिक रीजन्स को मेंटेन करेगा। एग्जाम्पल, इट कुड बी Iceland hotspot, which is below the mantle plume. Fine. So you can remember this particular example, and we have seen three key mechanisms. Number one, tectonic plates, hotspots, and the mantle plumes. अब ये वाली जो topics हैं, these both of them, we'll be discussing them in the mains class as well. ठीक है, so wait, have patience till then. Now we will be discussing the types of volcanoes. ठीक है, now the magma has arrived to the surface and they will form what? They will form a volcano. ठीक है, and from this volcano, this magma will come out as lava. Right? So volcanoes can be of two types. It could be active or dormant. Active, it means there was a recent eruption. It means there was a recent eruption, and there is no definition to this word recent. ठीक है, कि कितना recent, it could be 10 years back, it could be 15 years back as well, that is also considered recent. Dormant is for a very very long time there is no eruption from these volcanoes, there is no eruption। ठीक है, तो दोज आर डोरमेंट वोल्केनोज, इट मींस नाउ दे आर पीसफुल, दे आर क्वाइट। ठीक है, और दे आर क्वाइट। ठीक है, दोज आर डोरमेंट वोल्केनोज। एक्टिव, दे कैन अकर एट एनी टाइम, देयर कुड बी इरप्शन नाउ, देयर कुड बी इरप्शन ईयर लेटर। Now you have to remember some of the these from the current affairs, which are the volcanoes that erupted in 2024। ठीक है, you can always update this list as per your exam। ठीक है, it was the Kilo volcano in USA, Kikai in Japan, it is Barren Island, which is the only India's active volcano। There is this also Narcondam Island, which is on Andaman and Nicobar Islands. This is the example of a dormant volcano। ठीक है, so Andaman and Nicobar Islands, it is having volcanoes,
Only active volcano is the on the barren island. It is located in India. Mount Etna, it is in Italy, and Mount Merapi, it is in Indonesia. So please remember the names. Please remember the countries. Pause it over here. Do not put it for long. अभी इसको आप याद कर सकते हो. Fine. There are some dormant volcano examples as well. There is this Mauna Kea. Mount in Mauna Kea is in Hawaii. Mount Fuji is part of Japan. Last it was in 1707. ठीक है. Mount Kilimanjaro, it is in Africa. ठीक है. And it is Mount Kilimanjaro is also the highest peak in Africa as well. Mount Ararat, it is in Turkey, and Narcondam we have already discussed. Last eruption was in 1681. ठीक है. So these are some of the examples of dormant volcanoes. Now whenever there is in the current affairs, ठीक है, whenever there is anything related with the volcanoes or eruption, or do you find a new term related to the volcanism, ठीक है, our topic is volcanism. If you find a new term related to volcanism, please always add it to your notes. ठीक है. Now, this magma, this material in the upper mantle portion में है in the asthenosphere. This will come out. It reaches the surface. It is known as lava. Then it solidifies. It becomes solid, and they become igneous rocks. Now, एक बिल्कुल बेसिक सी बात जो यहाँ पर है. We know about rocks. Rocks are of three kinds. ठीक है. This is just a very little introduction. Igneous rock we have. Igneous rock. Then we have sedimentary rocks, ठीक है, and then we have metamorphic rocks. These are the three type of rocks that we are having. Now, because of the magma and lava solidification, igneous rocks are formed. This is the starting of the rock cycle. Igneous will then convert into sedimentary, or it may convert into metamorphic, ठीक है, and everything will again convert back to the igneous rock. This is the rock cycle. This is the rock cycle. जैसे वाटर साइकिल होती है वैसे ही रॉक साइकिल है. ठीक है. igneous rocks. नाउ जो लावा अर्थ के सरफेस पर कूल हुआ है उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक्स, बिकॉज हमारे लिए ये एक वोल्केनो है, सरफेस के बाहर है. दिस इज द सरफेस. दिस आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन रिमेंबर. तो जो बाहर एट द सरफेस पर होगा उसको वोल्केनिक रॉक बोलेंगे. Plutonic is the lava which cooled off in the crust. This is the crust. This portion is the crust. From the mantle, the magma is coming. ठीक है. And if it is coming outside, this portion is the volcanic rocks. ठीक है. And if it becomes a rock here only, it becomes a rock here only. This magma becomes solid. ठीक है. These are known as plutonic rocks. Now these plutonic rocks, ठीक है, they take up various forms, they take up various shapes. ठीक है. तो we have to see कि these plutonic rocks are also known as intrusive forms. Intrusive in here, inside the crust. So it takes various forms, it takes up various shapes. What are these shapes? Number one is the batholiths. ठीक है. अब जैसे वो बाथ टब होता है ऐसे करके ना, दिस इज दी बाथ टब. ठीक है. अब इसको क्या कर दो, इसको अपसाइड डाउन कर दो. अपसाइड डाउन करेंगे इट विल समहाउ लुक लाइक दिस. ठीक है. तो ये कंप्लीटली मैग्मा चेम्बर होता है. ठीक है. दिस इज द मैग्मा, कंप्लीट मैग्मा. तो मैग्मा का जो चेम्बर है, जो उसका ट्रेजर चेस्ट है जहां से सारा मैग्मा होता है, अगर वहीं का ही कुछ पोर्शन अगर कूल डाउन हो जाए, सॉलिड बन जाए, ठीक है, तो इट विल बी नोन एज बेथोलिथ. ठीक है. सो इट इज अ कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चेम्बर. ये कहाँ मिलेगा? अब चेम्बर है तो बिल्कुल डीप मिलेगा. ठीक है. इन फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स. दिस इज अ डोम विच इज फॉर्म्ड. ठीक है. द अपोजिट बाथटब, बैथोलिथ, बाथटब. ठीक है. डेन्यूडेशन प्रोसेसेस एलिमिनेट द ओवरलेइंग रेस. सपोज थिंक कि लॉन्ग बिफोर इन द हिस्ट्री, मान लो ये एक बैथोलिथ फॉर्म हो गया,
एंड इट गॉट कूल्ड ऑफ, ठीक है, एंड इट बिकेम सॉलिड, ठीक है। नाउ देयर इज दिस क्रस्ट ओवर इट। जैसे जैसे इस क्रस्ट का इरोजन होगा, डेन्यूडेशन होगा, इस क्रस्ट का डेन्यूडेशन होगा, इट विल बी रिमूव्ड ऑफ, आफ्टर इट विल बी रिमूव्ड ऑफ, दिस सरफेस विल बी विजिबल, ठीक है। तो डेन्यूडेशन प्रोसेस विच इज द इरोजन ऑफ ओवरलेइंग लेयर्स, द लेयर्स विच आर अबव दिस डोम, ठीक है, उसके बाद बेथोलिथ्स हमें दिखाई देते हैं। बेथोलिथ्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ ग्रेनाइटिक बॉडीज, ठीक है। एग्जाम्पल, वी हैव अ सीरा नेवादा बेथोलिथ इन यूएसए, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए, ठीक है, इन नॉर्थ अमेरिका वी हैव द सीरिया नेवादा, वी हैव अ डेजर्ट एज वेल, वी हैव अ सीरिया नेवादा डेजर्ट एज वेल, ठीक है। और एक बेथोलिथ का एग्जांपल दिया है कि आप ये लिख सकते हो, बिकॉज इफ देर इज अ मेंस क्वेश्चन ऑन दिस, if there is a mains question on this, you should be able to write example add करोगे तो for sure you will have some extra marks. Next is laccoliths, ठीक है। Laccoliths are large dome shaped, again they are dome shaped, these are the dome shaped, ठीक है, with level base, see, level base linked by a pipe from below, they are linked by a pipe from below, ठीक है। तो दिस इज द मैग्मा चेम्बर, this is the magma chamber, and this magma start is moving up like this, it moves up like this, and it found a little bit more space, it will get all collected in this particular zone, it will get collected in this particular zone, it will become solid बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, laccolith, ठीक है। तो सिमिलर टू composite volcanoes, because there are number of layers which are forming these, ऐसे करके लेयर्स बनती चली जाती है इसमें, ठीक है। तो दे आर लाइक कॉम्पोजिट वोल्केनोज, ये आगे आएगा टाइप्स ऑफ वोल्केनोज में, क्लियर। नाउ दिस इज ए लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा, व्हाई इट इज नोन एज अ लोकलाइज्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको याद करने के लिए इसको लोकल वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, लैकोल लैकोल लोकल, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मैग्मा चेम्बर, यहां से आया एक पाइप, ठीक है, जिसने इसको डोम शेप ऐसे बना दिया और काफी मैग्मा अवेलेबल हो गया, ठीक है। सपोज दिस इज द क्रस्ट, ठीक है, मेन गोडाउन तो ये है ना, जहां से सारा का सारा मैग्मा आ रहा है, दिस इज द मेन गोडाउन, बट दिस इज द लोकल गोडाउन जो अवेलेबल है, जहां से एक नया वोल्केनो इरप्ट हो सकता है, ठीक है। द डोम हिल्स अबव द कर्नाटका प्लेट्यू, इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर वी हैव द, जो कर्नाटका वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पर हमें कुछ डोम हिल्स मिल जाएंगी, सम हिल्स लाइक दीज, ठीक है। व्हाट आर दीज हिल्स, दीज आर नथिंग बट लैकोलिथ्स, बिकॉज लैकोलिथ्स के जो ऊपर से है ना क्रस्ट रिमूव हो गई है, ठीक है, इरोजन की वजह से। ब्लैक हिल्स ऑफ साउथ डकोटा, साउथ डकोटा वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूएसए, ठीक है, वी कैन सी दैट वहां पर एक ब्लैक हिल्स करके है, तो ब्लैक हिल्स आर नथिंग बट व्हाट, लैकोलिथ एग्जाम्पल, ठीक है, जिनके एग्जाम्पल इजीली अवेलेबल है विच वी कैन सी ऑन द सरफेस, सिर्फ उनके एग्जाम्पल मेंशन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज लोपोलिथ, लोपोलिथ इज लावा इन द हॉरिजॉन्टल वीकर प्लेन्स, ठीक है। अब यहां पर क्या बन रहा है, ठीक है, सपोज द मैग्मा वाज राइजिंग अप लाइक दिस, ठीक है, इट फाउंड अ स्पेस लाइक दिस एंड इट स्टार्टेड मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। नाउ दिस विल गेट कलेक्टेड इन दिस सॉसर, ठीक है, ये जो एक छोटी सी प्लेट की तरह होता है, तो इट गेट्स कलेक्टेड, दिस इज नोन एज अ सॉसर, ठीक है। कप एंड सॉसर होता है, वी हैव अ कप एंड सॉसर, ठीक है, तो वी हैव अ कप, उसके नीचे जो प्लेट होती है दैट इज अ सॉसर, ठीक है। तो दैट इज अ सॉसर, इट इज कनकेव टू द स्काई, सी, इट इज कनकेव, दिस इज द स्काई, फ्रॉम द स्काई साइड इट इज कनकेव, कनकेव वर्ड्स कम फ्रॉम द, तो कनकेव मिरर्स वी स्टडीड, ठीक है, 9th-10th क्लास, तो कनकेव टू दी स्काई, तो यू कैन रिमेंबर दिस लोपोलिथ, ठीक है, लोपोलिथ हो गया, ठीक है। लोपोलिथ सम हाउ ऐसा सुनाई देता है, इट स्टैंड्स लाइक लैप, लोपो लैप लैप, व्हाट इज लैप, जो गोद होती है, ठीक है, मदर की गोद होती है, दैट इज लाइक अ लैप, ठीक है, तो उस चीज से इसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज फेकोलिथ,
ठीक है, it is a wavy mass of intrusive rock. Why it is saying a wavy mass? Because it is going like this, then it will go like this, then like this, like this. Now it has become a wave like structure. ठीक है, this is फेकोलिथ. ठीक है, okay, the found at the base of synclines and the top of anticlines. ठीक है, this is a syncline. तो यहां पर आपको लावा मिल जाएगा, ठीक है, जो सॉलिड बन चुका है. यहां पर मैग्मा मिल जाएगा जो सॉलिड बन चुका है. कुछ ऐसे माउंटेन्स मिलेंगे, फिर इट विल राइज एंड इट विल गेट सॉलिड ओवर हेयर. ठीक है, तो दिस इज top of the anticline, this is the top bottom of the syncline. तो this is फेकोलिथ which is formed in this manner. ठीक है, यहां पर भी कलेक्ट हो जाएगा and it will be collected over here as well, then again here as well. These are the फेकोलिथ्स. ठीक है, next is sills. ठीक है, sills are near horizontal bodies. See, Lopolith was like this. Lopolith became like a this lap. ठीक है, सिल्स में क्या होगा? इट इज नियर हॉरिजोन. इट मींस इट इज जस्ट लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल. दिस इज अ सिल. ठीक है, नाउ इफ देर इज दिस सिल इज थिक. ठीक है, if it is thick, it will known as sill. It will known as sill. But if it is thin, it will known as sheet. ठीक है, शीट जो होती है बेड शीट इज थिन. तो वी कैन रिमेंबर सिल इज थिक, शीट इज थिन. नेक्स्ट इज डाइक. ठीक है, डाइक्स जैसे सिल आर हॉरिजॉन्टल, डाइक्स आर परपेंडिकुलर टू द चेंबर. दिस इज अ डाइक, राइट. तो क्रैक्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, they create a wall-like structure. ठीक है, example, feeders that led to the development of the Deccan traps in Maharashtra. We know about the Deccan traps. ठीक है, महाराष्ट्र में this is the particular area, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. ठीक है, these are the Deccan traps which are formed by the breakdown of igneous rocks, and now there is black soil which is present, which is very good for cotton, right? It is very good for what? It is very good for cotton. Now this Deccan trap was formed because from below it there were feeder lines which was giving it the lava. Feeder lines, these lines were nothing but they were the examples of dike. Getting my point? यहाँ तक क्लियर हो गया? So these are what? These are the various intrusive. ठीक है, we have batholith, we have lepolith. ठीक है, we have local, we have feco, we have sills, and we have dikes. कर लो एक बार इनको याद. ठीक है, now we know about each and everything, and this is the main diagram which you should look. See, this is the complete chamber. ठीक है, जो solidified हो गया. This is known as a batholith. ठीक है, what is this? This is a sill. This is a sill. This is a saucer shaped. This is a lopolith, lap, saucer shaped. ठीक है, this is the feco, syncline, anticline. This shape is anticline. This is below a syncline. This is the local area, laccolith. ठीक है, ये इसकी फीडर लाइन है जो नीचे से कनेक्टेड रहता है. एंड डाइक्स आर नियर परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, सो आई थिंक दीज इंट्रूसिव रॉक्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. डायग्राम बनाना, अगर मेंस के क्वेश्चन के अंदर इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में आता है, which are also known as plutonic rocks, then you will have to create this diagram. ठीक है, तो प्रैक्टिस करना मत भूलना. ठीक है, the more you practice, the more you will get out of it.